Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your homes and you are doing studies well with the online classes. So, students, how's your family? I hope I hope in your family everyone is fine. So, students, this is a EVS class and today is Wednesday. So, in the last video, we had discussed about Meenakshi temples. So, students, in today's video, we will discuss about next monument. So, the next monument is Vivekanand Rock Memorial. So, students, first of all, open your book and open page number 122. Sit properly and then listen to me silently. So, I'm going to start it. So, focus on it. Vivekanand Rock Memorial. Vivekanand Rock Memorial is built on the legendary Vivekanand Rock, where the Indian Ocean, the Arabian Sea, and the Bay of Bengal meet at Kanyakumari. It is believed that in the year 1892, Swami Vivekananda swam across the sea and meditated on this isolated rock island. The memorial has two structures, Vivekanand Mandapam and Sripada Mandapam, on two rocks facing each other. The view of the far-stretched ocean glowing of the sunset from the place is exquisite and captivating. So students, here's the reading. Now let's get the explanation of this paragraph. विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो लेजेंडरी विवेकानंद रॉक पर बना हुआ है, जहां पर इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल मिलते हैं कन्याकुमारी। तो ये आपका जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो आपके कन्याकुमारी के पास स्थित है और कन्याकुमारी में इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आकर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद समुद्र को क्रॉस करते, मतलब समुद्र को पार करते हुए पार करके इस रॉक पर मेडिटेशन के लिए इस आइसोलेटेड रॉक आइलैंड पर आए थे। तो द मेमोरियल हैज़ टू स्ट्रक्चर। तो इस जो मतलब मेमोरियल जो याद मतलब एक है, समाधि जो है, या मतलब कह सकते हैं इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो इमारतें हैं। एक का नाम है विवेकानंद मंडपम एंड दूसरा है श्रीपद मंडपम, और ऑन टू रॉक्स फेसिंग ईच अदर, और दोनों चट्टानों के एक दूसरे के सामने दिखते हैं। द व्यू ऑफ द फार स्ट्रेचिंग ओशियन ग्लोइंग ऑफ द सनसेट फ्रॉम द प्लेस। इस जगह से जो यहाँ का जो दूर तक फैला हुआ जो महासागर है, इस प्लेस पर सूरज का जो छिपता हुआ, जब सूरज छिप रहा होता है उस टाइम पे जो दृश्य होता है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत, सुंदर और मनोरम दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड नेक्स्ट monument. The next monument is Gol Gumbaz. The Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka, it is the second largest dome in the world. It is the mausoleum of Muhammad Adil Shah. It is a mausoleum of Muhammad Adil Shah. This huge dome stands without any pillar. It is also called the Whispering Gallery because echoes can be heard even if somebody merely whispers. तो गोल गुंबद जो है आपका, ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, और ये आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है। तो मौसुलेम मीन्स होता है मकबरा, तो ये आदिल शाह की याद में बनाया गया एक मकबरा है। और ये जो बड़ा गुंबद है इसके बीच में कोई भी पिलर, मतलब ये बड़ा गुंबद जो है इसके बीच में कोई पिलर नहीं है और बिना पिलर के ये खड़ा हुआ है। इसको विस्परिंग गैलरी भी
इसको विस्परिंग गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा गूंजती है, इको होती है। जब कोई भी केवल थोड़ा सा फुसफुसाहट भी कर दे, थोड़ा सा हल्का सा बोल भी दे, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। नाउ रीड नेक्स्ट मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज सांची स्तूपा। The Sanchi Stupa is a Buddhist monument in Sanchi, Madhya Pradesh. A stupa is a dome-shaped Buddhist shrine believed to contain the remains of Lord Buddha. The Great Stupa is the oldest stone structure in India. It was built atop a hill by the Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. जो सांची स्तूप है ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची में, मतलब भगवान बुद्ध की याद में बनाया गया एक स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश में, सांची स्तूपा। और जो स्तूपा है, ये स्तूपा एक डोम है, मतलब एक गोल शेप में गुंबद है, जो कि बुद्धिस्ट श्राइन के अंतर्गत अंदर आता है। बुद्धिस्ट श्राइन मतलब बुद्धों का एक, मतलब कह सकते हैं हम, एक स्थल बोल सकते हैं जहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं वहाँ पर आके मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसा विश्वास है कि इसमें लॉर्ड बुद्धा के, मतलब जो कह सकते हैं उनके अवशेष कुछ यहाँ पे मौजूद हैं इसके अंतर्गत। द ग्रेट स्तूपा इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना पत्थर से बना हुआ निर्माण एक इमारत है जो एक ग्रेट स्तूपा के नाम से जाना जाता है। इट वॉज बिल्ट अ टॉप हिल। जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये मौर्य एम्परर अशोका द्वारा, मतलब मौर्य वंश के अशोका ने इसको बनवाया गया था द्वारा उनके, और 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। नाउ रीड नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। कम टू ऑन नेक्स्ट पेज। द ग्रेट स्तूपा was originally a brick structure that was later enlarged with stonework. It has gateways called torans with beautifully carving depicting scenes from the life of Buddha and from the Jataka tales. Later, other kings built stupas, statues, and templates around the great stupa, thus marking the peaceful coexistence of Hindu and Buddhist faiths. Around 50 monuments on the hill at Sanchi together are listed as a World Heritage Site. तो ये ग्रेट स्तूपा है, जो एक, मतलब बड़ा जो स्तूपा है, ये ओरिजिनली एक ब्रिक स्ट्रक्चर्स है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में स्टोन वर्क इस पर दिखाया गया है, मतलब पत्थरों का स्टोन वर्क इस पर बहुत बड़े एरिया में इसके स्तूपा के दिखाया गया है। बाद में इसके ऊपर स्टोन वर्क भी किया गया है। इसका जो गेट है, इसका जो स्तूपा का जो गेट है वो, इसको हम तोरंस बोलते हैं। इस पर एक बहुत सुंदर मतलब इस पर उकेरे गए हैं डिपिक्टक सीन्स, मतलब जो लिपियों से द्वारा, मतलब जो इसमें हमने चित्र जो उकेरे गए हैं इस गेट के तोरंस के ऊपर, इसमें बुद्धा का जीवन और जटाका टेल से जो लिए गए सीन वो दिखाए गए हैं। बाद में जो अदर किंग्स हैं उन्होंने भी ऐसे सांची स्तूपा बनाए गए हैं और टेम्पल्स बनाए गए हैं इस ग्रेट स्तूपा के चारों ओर। इस प्रकार से जो ये एक, मतलब चिन्ह है, एक प्रतीक है शांति का, किसके प्रति? हिंदू और बुद्धिस्ट के जो फेथ हैं, जो उनके, मतलब कह सकते हैं जो उनके तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बीच में एक, मतलब शांति का संदेश देता है ये। तो लगभग 50 मॉन्यूमेंट्स इस हिल पर, जहाँ पर सांची स्तूप बना हुआ है, उस पहाड़ी पर 50 ऐसे और मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत लिस्टेड मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, हियर द एक्सप्लेनेशन of this paragraph. So read next portion in the next video. Till then, bye, have a good day, take care.